उनका अंत हुआ, लेकिन आज उनके जनाजे में इतना भीड़ क्यों है, इस बात पर देखा जाएगा। एक 1965 में जब पाकिस्तान का हमला हुआ था तो उसमें युद्ध में एक लड़े हुए थे अब्दुल हमीद, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के ही थे। आज वो किन्हीं को याद नहीं है यूपी में जो देश के लिए लड़े। अभी अंकल सही बोले कि APJ अब्दुल कलाम को के जनाजे में उतना भीड़ नहीं था जितना मुख्तार अंसारी के जनाजे में भीड़। तो आप ये समझिए कि देश के एक पक्ष की मानसिकता कहाँ तक पहुँच रही है। आज हम मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के जनाजे में पहुँच करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम माफिया मांगते हैं। हम मसीहा, कोई भी आतंकवादी क्रिमिनल को मैं मरते दम तक नहीं मानता हूँ मसीहा, मैं उसको एक नज़र से देखता हूँ माफिया। और लोग जाति और धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, पुलिस के गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहे थे, जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तब तो कोई भी नहीं निकला था उसके डेड बॉडी के उसमें, उसके भी सब यात्रा में निकलता है ना। हमारे देश में माफिया लोग हैं तो माफिया लोग का शोक मनाना गलत बात है। उनका 62-65 साल उम्र था, हार्ट अटैक से मौत हुआ, सबको मरना है, उनका मौत हुआ। ये सब विपक्ष के लोग रिमर उठा रहा है कि उनका जहर दे के मारा गया। ऐसा देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यही है कि एक माफिया जो हजारों आदमी का हत्या किया हो, हजारों गरीब पर जुल्म किया हो, उसको गरीब का मसीहा बताना और उसके जनाजा में लाखों की संख्या में भीड़ जुटना, ये साबित करता है कि देश में घोर अंधकार है। मुख्तार अंसारी के जनाजे की खबर हमने आपको दिखाया, कैसे वहाँ पे जो लोग हैं लाखों की संख्या में उमड़े थे। और ऐसे में अब देश के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार एक माफिया के जनाजे में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है उसको लेकर के इन लोगों की क्या राय है, क्या कहेंगे। एक माफिया मुख्तार अंसारी जिसके जनाजे में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है, कानून उसे सज़ा दे रही थी, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, यह सरकार और जेल मैनुअल कह रहा है, लेकिन फिर भी उसके जनाजे में इतना भीड़ जमा होना, मसीहा बताना, ये सब कैसे देखते हैं इसको। देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यही है कि एक माफिया जो हजारों आदमी का हत्या किया हो, हजारों गरीब पर जुल्म किया हो, उसको गरीब का मसीहा बताना और उसके जनाजा में लाखों की संख्या में भीड़ जुटना, ये साबित करता है कि देश में घोर अंधकार है। और ये दुर्भाग्य की बात है, नहीं जाना चाहिए उतना, मतलब मैं मसीहा नहीं बनाना चाहिए उनको, मुख्तार जी को। 101 केस दर्ज है उन पे अभी सरकारी आंकड़ा में 101 केस दर्ज है। वहाँ के गाजीपुर के अवधेश सिंह को 450 राउंड गोली मारा गया था। अब वैसा वैसा आदमी के लिए लोग मसीहा बता रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। देश में दुर्भाग्य की बात है, नहीं बताना चाहिए। गरीबों का मसीहा, कोई गरीब के लुटेरा थे, सारा सरकारी ज़मीन पर कब्जा। 1981 में फर्स्ट मर्डर किए, 83 में दूसरा का मर्डर किए और 83 से 2017 तक कोई गवर्नमेंट ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। ये सत्ता संरक्षण प्राप्त वो माफिया थे। कह रहा है कि षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया। कुछ नहीं, उनका 62-65 साल उम्र था, हार्ट अटैक से मौत हुआ, सबको मरना है, उनका मौत हुआ। ये सब विपक्ष के लोग रिमर उठा रहा है कि उनका जहर दे के मारा गया। ऐसा कोई बात नहीं है, जांच करा ले। वहाँ तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, वहाँ के CM बोल रहे हैं आदित्यनाथ कि अपना जांच करा ले, कोई संस्था जांच करा ले। हाँ, क्या लगता है कहीं ना कहीं वो जिस तरह से मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए एक माफिया के लिए, कैसे देखते हैं। देखिए, माफिया के लिए देखना तो गलत बात है। हमारे देश में माफिया लोग हैं तो माफिया लोग का शोक मनाना गलत बात है। वो हम नहीं, कोर्ट तय की थी कि वो माफिया हैं। कहा जा रहा कि मसीहा थे। मसीहा थे कि नहीं, वहाँ के जनता बताएगा। हम तो जानते हैं कि माफिया, हर एक न्यूज़ चैनल आप भी यही बोले कि माफिया, तो हम तो माफिया ही जान रहे हैं। एक केस दर्ज था, 15 साल की उम्र से उन्होंने क्राइम करना शुरू किया था। आप सब कुछ बता ही रहे, तब माफिया थे। क्या सोचते हैं ये बताइए। हम तो कवर करने जाते तो गोडी मीडिया बोल के दौड़ा दिया जाता है, मुझे भी दौड़ाया गया। ऐसा बात नहीं है, हम लोग जो आप बोल रहे हैं वही हम भी बोल रहे हैं, आपके साथ हैं हम। आपको अफसोस है उनके मृत्यु के? नहीं, हमको अफसोस नहीं है। माफिया का जाति धर्म नहीं होना चाहिए पूरे देश में। हम आग्रह करेंगे पूरे देश के जनता से कि माफिया का कोई जात धर्म नहीं होता है। हाँ, माफिया को जाति, रंग और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। वो माफिया थे तो कहीं जश्न भी मना है वहाँ, आप पता कीजिएगा, कहीं दिवाली मना है तो कहीं लोग मसीहा कह रहा है, तो मसीहा वाले लोग का मसीहा कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसा आदमी के लिए देश में जगह नहीं होनी चाहिए।
क्या क्या कहेंगे ये जिस तरह से मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ा है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? अब देखिए, भारत आज़ाद है, भारत के लोग भी आज़ाद हैं, जिसको जहाँ माने जाए हम उसमें क्या कर सकते हैं। जी, भारत आज़ाद है ना, भारत के लोग भी आज़ाद हैं, जिसको जहाँ माने जाए अब हम कैसे रोक सकते हैं उसको। लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं आप, ये जो चीज़ें चली अब देखिए, जिसको कोर्ट सजा दे दिया था उस पर हम क्या बोलेंगे। जब कोर्ट ने सजा दिया तो सारे सबूत गवाह देखकर ही सजा दिया होगा ना। कोर्ट ने सजा दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट से हुई है, लेकिन उनके रिश्तेदारों का और उनके समर्थकों का कहना है कि कुछ साजिश के तहत हुई है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जांच की भी ऑर्डर दी गई है। 1 महीने में वो न्यायिक जांच सौंपे जाएंगे। अब पता नहीं जांच में क्या रिपोर्ट क्या होगा, तब की तब देखा जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ने सजा दिया था सारे सबूत गवाह देखकर, तो हम कोर्ट की इज्जत करते हैं। और कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोलना मेरी उतनी हैसियत नहीं है। मैं कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं हूँ जो कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोलूँ। वहाँ के लोग तो मसीहा बता रहे हैं। अब भारत आज़ाद है, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसको जो बोलना है बोले। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोर्ट ने उनको सजा दिया था। एक विधायक थे नित्यानंद राय करके, उनके हत्या के जुर्म में उनको सजा मिला था। 400 गोलियां दागी गई थी उनके एक विधायक जिनको जनता चुनकर भेजती है, उनके काफिले पर 400 गोली दागना, ये क्या कुछ माइनर क्राइम है? और लोग जाति और धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, पुलिस के गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहे थे। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तब तो कोई भी नहीं निकला था उसके डेड बॉडी के उसमें। उसके भी सब यात्रा में निकलता ना, जो उसके रिश्तेदार थे वही निकले। तो लोग जाति धर्म से देख रहे हैं। विकास दुबे तो हिंदू ही था, उसके बाद एनकाउंटर हुआ था ना पुलिस के अभिरक्षा से भागने के जुर्म में। बजरंगी कौन था? मुन्ना बजरंगी हिंदू था, कहाँ रोड पर निकला? पवन पांडे हिंदू थे, माफिया, उनका मारा गया तो कहाँ हम लोग जश्न मनाए? विकास दुबे के लिए कहाँ पर हम लोग रोड जाम किया? तो फिर देखिए, कोर्ट ने जिसको सजा दे दिया, कोर्ट सर्वमान्य है भारत में। हाँ, भारत के राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वो कोर्ट का सजा माफ कर सकता है, कि मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ। वो भी अपील कर रहे थे कि हम मेरे खाने में जहर दिया जाना है। अब इस तो मजिस्ट्रेट जांच का आदेश वहाँ के डीएम ने दे दिया है। 1 महीने में जांच का रिपोर्ट आएगी, फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिलहाल अभी हम क्या कर सकते हैं? पूरे घटना को लेकर के अगर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो योगी सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, जैसे ही ये घटना घटित हुई, जबकि उसकी मृत्यु हुई, तो योगी जी ने वहाँ के हर जिले में 144 लगाया। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में शक था कि कुछ अराजकता फैल सकती है, 144 लगाया गया। तो मीडिया को भी भगाया गया वहाँ से। मीडिया को भगाया गया। ये तो पुलिस को जांच करना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान ने मीडिया को फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया है। अगर प्रेस को फ्रीडम नहीं है तो ये पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था बहुत टफ है। अब अंदाज लगाइए आप कि 1983 से 2016 तक कोई गवर्नमेंट में, कोई प्रशासन में दम नहीं था कि उनको जेल भेज के सजा दिवा सके, कोई FIR न हुआ था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उनको लोअर कोर्ट से 1 केस में, हाई कोर्ट से 2 केस में 10 साल आजीवन कारावास सजा हुआ था। आप अंतर मिलाइए, इतना दिन के बाद 17 में ही सजा योगी के आने के बाद उनको हुआ। नहीं तो पहले तो जिप्सी के बर्नेट पर बैठ के LMG लटका के पूरा क्षेत्र में जैसे लगता था कि राष्ट्रपति हैं, मऊ और गाजीपुर में घूमते थे। कहाँ गया था प्रशासन शासन? आज वही पुलिस ना है, वही पुलिस का राइफल है, वही कानून है। एक आदमी चेंज हुआ। आप क्या मानते हैं, माफिया या मसीहा? के हम माफिया मांगते हैं? हम मसीहा कोई भी आतंकवादी क्रिमिनल को मैं मरते दम तक नहीं मानता हूँ मसीहा। मैं उसको एक नज़र से देखता हूँ माफिया। गरीबों की शादी में पैसा देते थे, मदद करते। गरीब के शादी में इनसे लूट के आपको दे दिए, इसका चक्कू भिड़ा के ले लिए, 5 लाख रुपया आपको दे दिए, मसीहा हो जाएगा। मैं जवाब दूंगा। रतन टाटा जी, उनसे ज़्यादा डोनेशन कोई भारत में करता है? कितने क्राइम किए उन्होंने? कितने क्राइम किए रतन टाटा ने? नहीं किए। आप लोग खुलेआम माफिया कह रहे हैं। जो रतन टाटा हैं, देश में बहुत से दान करता है गरीब का, कोई वो नाम सुन रहे हैं? आप खुलेआम माफिया कह दे रहे हैं। हम कहूँगा, कोर्ट बोला है ना, आवाम बोलता है, उसलिए मैं बोल रहा हूँ। आवाम ने कोर्ट में कहा। कोर्ट माफिया को माफिया ही बोलेगा ना। 101 केस किसी के किसान के ऊपर थोड़ी दर्ज होता है, माफिया पर ही होता है। अब माफिया को माफिया कहना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ के लोग तो माफिया कहने के बाद गुस्सा हो जा रहा है कि हमारे मसीहा को ऐसे। वहाँ के लोग गुस्सा नहीं होते हैं। नहीं। वहाँ के लोग गुस्सा 100 में 5% लोग गुस्सा होते होंगे। हम उनको काथी का उपाधि दे दें? मैंने स्वामी जी की उपाधि दे दें हम? उन्हीं के नहीं, पूरे माफिया को मैं बोलता हूँ, मुख्तार अंसारी को नहीं। जितना देश में माफिया हैं सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, पूरे भारत के माफिया को मैं बोल रहा हूँ। किसी को मैं महात्मा नहीं कहूँगा, किसी को मैं हत्यारा बोलूँगा। मुख्तार अंसारी अपवाद में छोड़ दीजिए। मुख्तार अंसारी जी लेखा बहुत लोग मर गया, बहुत लोग मरेगा, बहुत लोग है। माफिया को माफिया कहिए, जनता से आग्रह मेरा है। आतंकवादी होता है, यानी हमें मर्डर कर दिया 10-20 गो, तो हमें मर्डर करने वाला आतंकवादी हो गए।
उनके समर्थन में तो लाखों लोग आ गए। समर्थन में क्या 10 का मर्डर कर दीजिए ना आप जाके, उसके बाद आपको 10 को क्या लाखों आदमी आपको सपोर्ट करेगा माफिया के नाम से। कह रहे बाप बहन जी उसको बोलेगा तो मार देगा, मर्डर कर देगा। योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था कैसा चल रहा है? देखिए योगी जी जो कुछ ठीको हैं कुछ गलतो हैं, दोनों है इस। माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे? हाँ ये तो बात सही कि माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं योगी जी। बुलेट चल रहा है मोदी जी को, योगी जी को। युवा हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जनाजा में 1 लाख लोग आए। ये देश का दुर्भाग्य है कि क्या कहते हैं, कोई हत्यारा के जनाजा में इतने भीड़। उसी तरह विकास दुबे का देखिए आप, उसकी पत्नी तक उनका सब लेने से इनकार कर दी थे। इससे भी बहुसंख्यक समाज में जो है ना कुछ बुद्धि खुलना चाहिए कि और विशेष धर्म के लोग कहाँ जा रहे हो, हम लोग का संस्कार कहाँ पर है। यहाँ संस्कार भी मायने नहीं रखता। कोई आदमी क्या कहता है मर्डर पर मर्डर कर रहा है, उसके जनाजे में ऐसे भीड़ हो रहा है जैसे कि वो बॉर्डर पर जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ लड़के आया। उसके नाना या दादा क्या है उस्मान वो जो जनरल थे कि ब्रिगेडियर थे, देखिए वो देश का नाम ऊंचा किए और वो क्या हुआ, वो देश का बदनाम कर दिए। किए या नहीं किए, लोग को ये बुद्धि नहीं है। हम लोग जो है हम लोग विशेष पूजा करेंगे, लेकिन कौन जो देश के हित में काम करेगा। लेकिन वो क्या तो मर्डर पर मर्डर कर रहा है, उसके जनाजे पर लाखों भीड़ जा रहा है। ये तो देश का दुर्भाग्य ना है। देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उससे तो कोई बड़ा ना होगा कौम में। देश के लिए बहुत कुछ दिए, लेकिन उनके मरने के बाद जनाजा में वीडियो देखिएगा कोई आदमी गया था? कोई नहीं गया था। चूंकि विद्वान आदमी थे कलाम साहब, पूरे दुनिया को मैसेज दिए, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे, देश को दिए। जनाजा में देखिएगा हजारों आदमी नहीं गया होगा। इससे अंदाज क्या लगाते हैं आप? जब कलाम साहब को हम नहीं मानते हैं और जिनका नाम आप पूछ रहे हैं उनको मानते हैं, तो सोच देखिए बदलना होगा। युवा पीढ़ी को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। व्यवस्था कैसे चला रहे हैं योगी जी? कानून व्यवस्था बहुत टॉप चला रहे हैं योगी जी। योगी जी की सरकार 2017 से 2021 तक 186 इनकाउंटर हुआ था यूपी में। उनमें 122 केवल हिंदू को इनकाउंटर हुआ था, लेकिन लोग रिमर उड़ाता है का खाली मुस्लिम को इनकाउंटर करवाते हैं। 122 हिंदू का इनकाउंटर हुआ है वहाँ। और माफिया को वो कमर तोड़ने वाले अगर CM कोई है देश में तो योगी आदित्यनाथ। इस पूरे घटना से क्या है, दुखी है या फिर खुश दिख रहे हैं? हम माफिया के न हम नाम लेते हैं, ना माफिया का सपना में देखते हैं। माफिया का अगर अंत होता है तो खुशी की बात है। बातचीत कर लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है कि आज हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो 15 साल के उम्र में कुख्यात अपराधी बना, जो दंगाई और बलात्कारी के मामले में इतना सर चढ़ा, और पिछली सरकार जो थी उनको प्रोटेक्शन दे रही थी, जिनके वजह से उनका आज ऐसा साम्राज्य चल रहा था, उनका अंत हुआ। लेकिन आज उनके जनाजे में इतना भीड़ क्यों है, इस बात पर देखा जाएगा। एक 1965 में जब पाकिस्तान का हमला हुआ था तो उसमें युद्ध में एक लड़े हुए थे अब्दुल हमीद, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के ही थे। आज वो किन्हीं को याद नहीं है यूपी में जो देश के लिए लड़े। अभी अंकल सही बोले कि APJ अब्दुल कलाम को के जनाजे में उतना भीड़ नहीं था जितना मुख्तार अंसारी के जनाजे में भीड़। तो आप ये समझिए कि देश के एक पक्ष की मानसिकता कहाँ तक पहुँच रही है। आज हम मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के जनाजे में पहुँच करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? मसीहा है। कौन कैसा मसीहा है? इज्जत लूटने वाले को जो गोली मारा था, इज्जत लूटने वाला अगर मसीहा हो गया, गुंडागिर्दी करने वाला मसीहा हो गया, तो आप बताइए कि इस देश में ऐसा मसीहा फिर कैसा देश का तरक्की क्या होगा? ऐसा मसीहा जो इस तरह का जो प्रोपोगंडा चलता है, इस तरह का साम्राज्य चलता है। आज पाकिस्तान की स्थिति आप देख रहे हैं। आने वाले समय में अगर ऐसे लोगों को मसीहा कहने लगा तो फिर जल्द ही भारत की स्थिति भी ऐसी ही होगी। योगी जी के राज में कानून व्यवस्था कैसे चल? बिल्कुल सही है। योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि पहले भी मतलब आप कहिए कि उसमें ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम राइट है, उसमें जो भी है, जो अपराधी है उनको सज़ा मिलता है, चाहे वो जिस हिसाब से हो। इनकाउंटर से सज़ा मिलता है, जेल से हो जेल से सज़ा, कानून से हो, संविधान से हो, हर चीज़ से सज़ा मिलता है। और एकदम महिलाएं सुरक्षित है आज यूपी में। पहले के तुलना में क्राइम रेट कम हो रहा है आज यूपी में। जो एक समय में मुख्तार अंसारी, उसके बाद अतीक अहमद, आज़म खान जैसे लोग वहाँ गुंडागिर्दी करते थे, साम्राज्य फैला करके रखे थे, आज उनका सफाया हुआ है यूपी से। योगी जी सदन में कहते हैं कि हम इस तरह के माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने का कार्यक्रम वो कंटिन्यू चल रहा है। और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। बिहार में भी जो थोड़े बहुत गुंडागिर्दी है उनको मिटाने के लिए हम लोग जल्दी चाहते हैं कि योगी जी जैसा सरकार आए बिहार में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए थे और देश के लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे थे कि आखिरकार ये लोग माफिया के जनाजे में लाखों लोग जब आ जाएं तो क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया इनकी क्या होगी, ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।